Hello dear friends, once again I welcome you in my channel Basic English Coaching. How are you all? I hope you will be having a good time. अपने प्रीवियस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने कैन, कुड और मे, माइट का यूज़ बताया था। उसमें मैंने कुछ लिमिटेड यूजेज बताए थे, लेकिन आज इसमें कुछ स्पेशल यूज रह गया था। वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। तो आज के वीडियो में हम कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव का स्पेशल यूज पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। आपको भी एक वादा करना है कि मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैन हैव, मे हैव, गया होगा, पहुंचा होगा, शायद ठहरा होगा। इस प्रकार के सेंटेंस जब आते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी का बोध होता है, संभावना का बोध होता है, तो हमने कैन हैव या मे हैव का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो कैन हैव एटलीस्ट 90% पॉसिबिलिटी। कैन हैव जो होता है वो कम से कम 90% संभावना को दर्शाता है। कैन हैव कम से कम 90% संभावना को दर्शाता है, यानी लगभग काम हो चुका होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मे हैव एटलीस्ट 50% पॉसिबिलिटी, कम से कम वो 50% पॉसिबिलिटी दर्शाता है। पता नहीं होगा 50% या पता नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो मे हैव से बने होते हैं, इसमें शायद शब्द या संभव है शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वह आज आगरा चला गया होगा। ठीक है, तो इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए ये फार्मूला अपनाएंगे। सब्जेक्ट कैन हैव या मे हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस सेंटेंस को। वह आज आगरा चला गया होगा। कौन आगरा चला गया होगा? वह। तो वह के लिए हमने क्या करना है? ही लिख देना है। अब यहाँ पर कम से कम 90% संभावना पता चल रही है, संभावना का बोध हो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे कैन हैव से। ही कैन हैव। अब चला गया होगा यानी जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने क्या करना है? गॉन लिख देना है। ठीक है, तो ही कैन हैव गॉन, वह चला गया होगा। कहाँ चला गया होगा? आगरा, यानी टू आगरा। ठीक है, अब आज की अंग्रेजी हमने क्या करना है? यहाँ लास्ट में लिख देना है टुडे। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। वह आज आगरा चला गया होगा। ही कैन हैव गॉन टू आगरा टुडे। मेरे मित्रों ने कल इस फिल्म को देख लिया होगा। इसमें कम से कम 80 and 90% पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है, संभावना का बोध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई देख लिया होगा। थोड़ी सी इनको डाउट है कि हो सकता है 10% ना देखा हो, तो इसीलिए कैन हैव का प्रयोग होता है। 90% पॉसिबिलिटी और 10% थोड़ा सा डाउट। ठीक है, मेरे मित्रों ने कल इस फिल्म को देख लिया होगा। किसने देख लिया होगा? मेरे मित्रों ने। यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरे मित्रों ने। ठीक है, देख लिया होगा किसने? मेरे मित्रों ने। तो यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? कैन हैव का प्रयोग करना है। कैन हैव, माई फ्रेंड्स कैन हैव। देख लिया होगा क्रिया है, वर्ब है। वर्ब यानी देखना की अंग्रेजी वॉच होता है। ध्यान से देखने के लिए वॉच ही लिखते हैं। टीवी, फिल्म, नाटक देखने के लिए वॉच लिखा जाता है। तो माई फ्रेंड्स कैन हैव वॉच्ड। देख लिया होगा, किसको देख लिया होगा? इस फिल्म को। तो हम लिख देंगे दिस मूवी। एक चीज़ मैं इसमें और विशेष चीज़ आपको बताता हूँ। इसमें देख लिया होगा वर्ब है, और क्या देख लिया होगा? इस फिल्म को, यह ऑब्जेक्ट है। इसके बीच में जो को शब्द आ जाता है, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर बच्चा कल, तो कल की अंग्रेजी इसको हम लिख देंगे एस्टरडे। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट को दर्शाता है, पास्ट की संभावना को बताता है। ठीक है, शायद गोलू ने यह कविता याद नहीं की होगी। तो किसने याद नहीं की होगी? गोलू ने। अब यहाँ पे शायद आ गया, तो ये 50-50% चांसेज हैं इसके पॉसिबिलिटी के। ठीक है, इनमें 50% पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं है, 90% नहीं है, क्योंकि इसमें शायद लगा हुआ है। शायद गोलू ने यह कविता याद नहीं की होगी। किसने याद नहीं की होगी? गोलू ने। तो जब हम गोलू लिखेंगे तो इसमें हम मे हैव लगाएंगे। मे हैव, गोलू में हैव, लेकिन सॉरी इसमें निगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे? नाट को मे के बाद हम लगा देंगे नाट। गोलू में नाट हैव। अब याद की होगी, याद करना की अंग्रेजी लर्न होता है, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे लर्नड। गोलू में नाट हैव लर्नड। गोलू ने नहीं याद की होगी। क्या नहीं याद की होगी? यह कविता, यानी दिस पोएम। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद की इंग्लिश कहाँ गई?
तो मे में शायद इंक्लूड हो जाता है। अगर आपने मे का प्रयोग कर दिया है तो उसमें शायद इंक्लूड है, वो संभावना ही है, उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं पिताजी संभव है घर पहुंच गए होंगे। कौन घर पहुंच गए होंगे? पिताजी। तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे द फादर। अब द फादर, अब इसके साथ हमने क्या करना है? मे हैव का प्रयोग करना है। मे हैव, द फादर मे हैव पहुंच गए होंगे। पहुंचना की अंग्रेजी अराइव्ड, या रीच भी हम लिख सकते हैं अराइव्ड। कहाँ पहुंच गए होंगे? घर, यानी एट होम, या केवल होम लिख देंगे तो भी वो सही है, अराइव्ड होम। अब संभव है कि इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि मे में इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे चाहो तो आप ऐड भी लग सकता है, ठीक है। तो कैन हैव, मे हैव का प्रयोग इस प्रकार से होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आते हैं दूसरे नियम पे, कुड हैव पे, ठीक है। कुड हैव पे आते हैं। तो आते हैं अगले नियम पर। कैन हैव और मे हैव आप जान चुके हैं, ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं कुड हैव पर। कुड मैंने आपको पहले ही बताया था, कुड, कैन और कुड का प्रयोग क्षमता और योग्यता के लिए होता है। यहाँ भी कुड हैव का प्रयोग क्षमता और योग्यता के लिए ही होगा, लेकिन इसमें एक अंतर है कि काम जब पास्ट टेंस में, पिछले पास्ट टेंस में ही एकदम समाप्त हो चुका होता है तो हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुड हैव और केवल कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर काम आपको लगता है पूरी तरह समाप्त हो चुका है पास्ट में, तो हमने कुड हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। ये इसका नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वह कल इस काम को पूरा कर सकता था, यानी कल ही ऐसा लगता है कि काम पूरा हो गया होता, ठीक है। तो काम पिछले समयों में पूरा हो चुका होता है। तो वह कल इस काम को पूरा कर सकता था, इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। वह कल इस काम को पूरा कर सकता था। कौन पूरा कर सकता था? वह, यानी ही। अब इसके साथ हमने क्या करना है? कुड हैव का प्रयोग करना है। ही कुड हैव। पूरा करना की अंग्रेजी फिनिश होता है, या आप कंप्लीट लिख दीजिए, वो भी सही है। ही कुड हैव कंप्लीट, पूरा कर सकता था। क्या पूरा कर सकता था? इस काम को, यानी दिस वर्क। फिर हम लिखेंगे कल की अंग्रेजी, यानी एस्टरडे। काम पास्ट में अगर है तो हमने क्या करना होता है? एस्टरडे लिखना होता है, क्योंकि टुमारो जो है वो कल, आने वाले कल के लिए लगता है, ठीक है। राजेश अगली गाड़ी भी नहीं पकड़ सका। तो राजेश अगली गाड़ी भी नहीं पकड़ सका, अगर यहाँ पे था शब्द आ जाए तो ये थोड़ा और पास्ट में चला गया, थोड़ा और पीछे चला गया, ठीक है। हालांकि ये कुड से भी बन सकता है, लेकिन अगर लगे काम समाप्त है पहले के समय में और ज़्यादा पहले, तो हमें कुड हैव का प्रयोग करना चाहिए। राजेश अगली गाड़ी भी नहीं पकड़ सका। कौन नहीं पकड़ सका? राजेश। राजेश सब्जेक्ट है, कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिलता है, ऐसा आपको पहले से ही पता है, राजेश। अब इसके साथ कुड हैव लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे नॉट आपको कहाँ लगाना है? यहाँ पे कुडंट कर देना है शॉर्ट फॉर्म, कुडंट, या फिर कुड नॉट लिख देना है, कुडंट शॉर्ट फॉर्म लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। राजेश कुडंट हैव। अब गाड़ी पकड़ने के लिए भी कैच ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैच। राजेश कुडंट हैव कैच, लेकिन कैच का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, तो यहाँ पे कैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट, ठीक है। राजेश कुडंट हैव काट, पकड़ नहीं सका। क्या नहीं पकड़ सका? अगली गाड़ी, यानी नेक्स्ट ट्रेन, द नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें एक शब्द बचा है भी, तो भी यानी लास्ट में हम लिख देंगे टू, ठीक है। टू का प्रयोग भी शब्द के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो कुड को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्या अध्यापक कल हमें वह सवाल नहीं समझा सकते थे? अब ये कुछ पास्ट में लग रहा है, कल की बात हो रही है। कौन नहीं समझा सकते थे? अध्यापक। ये मिल गया हमें सब्जेक्ट। इसके साथ हमने क्या करना है? कुड को आगे कर देना है, कुड। उसके बाद कुड जब आगे हो गया तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी द टीचर, कुड द टीचर। अब अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, या फिर आप कुडंट लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में कुडंट लिख दीजिए, वो भी सही है। कुड द टीचर नॉट। अब यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव जरूर लिखेंगे इसके साथ। कुड द टीचर नॉट हैव, समझाना की अंग्रेजी एक्सप्लेन होता है, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे एक्सप्लेन्ड। क्या अध्यापक हमें नहीं समझा सकते थे? क्या समझा सकते थे? वह सवाल, वह की अंग्रेजी दैट,
और सवाल की अंग्रेजी होता है सम। फिर ये हम कल की अंग्रेजी लिखेंगे एस्टरडे। तो इस प्रकार आपको ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। डॉक्टर कल रोगी को बचा सकता था। कौन बचा सकता था? डॉक्टर। तो पहले हम लिखेंगे द डॉक्टर। उसके बाद इसके साथ हमें क्या करना है? कुड हैव लिख देना है, कुड हैव। बचाना की अंग्रेजी होता है सेव, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेव्ड। द डॉक्टर कुड हैव सेव्ड, बचा सकता था। किसको बचा सकता था? रोगी को, यानी द पेशेंट। अब यहां कल की अंग्रेजी हम लिख देंगे एस्टरडे। दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसलेट सेंटेंसेस लाइक दिस। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इसी तरह से जो है ट्रांसलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, ये दो क्लियर हो गए। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पे, तीसरे तरह के नियम पे आते। तो दोस्तों अब आते हैं तीसरे और अंतिम नियम में। यहाँ पे माइट हैव है, इसका भी प्रयोग, ये दो तो हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। माइट हैव, शायद पढ़ लिया होगा, संभव है काम पूरा कर चुका होगा, इस तरह से ये आता है, संभावना प्रकट करता है। इसमें ऐसे मैंने जितने भी सेंटेंस इस वीडियो में बताए हैं उसमें लास्ट में गा गी गे होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, इस तरह से आता है। तो इसको फ्यूचर कभी मत समझना, फ्यूचर समझने की भूल कभी मत करना। ये फ्यूचर नहीं है भैया, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। ये मॉडल है, इसको मॉडल के रूप में आप बनाएंगे, ठीक है। इसमें संभावना का बोध हो रहा है, आप देख सकते हैं, शायद वह लखनऊ चला गया होगा। पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कौन लखनऊ चला गया होगा? वह ही। अब इसके साथ आपको क्या करना है? माइट हैव का प्रयोग कर देना है। ही माइट हैव, मे हैव और माइट हैव लगभग एक ही है। तो ही माइट हैव, चला गया होगा यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ चला गया होगा? लखनऊ, यानी टू लखनऊ। कहीं से कहीं जाने के लिए टू लगाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार बन जाएगा। माइट में शायद इंक्लूड हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने पुलिस को इसके बारे में सब कुछ, शायद सब कुछ बता दिया होगा। तो किसने बता दिया होगा? तुमने, यानी यहाँ पे लिखेंगे यू। अब इसके साथ हमने क्या करना है? यू माइट हैव लिख देंगे, यू माइट हैव, ठीक है। यू माइट हैव बता दिया होगा, यानी टोल्ड। किसको बता दिया होगा? पुलिस को, या द पुलिस यहां लिख देंगे, ठीक है। यू माइट हैव टोल्ड द पुलिस, क्या बता दिया होगा? सब कुछ, यानी एवरीथिंग, एवरीथिंग। अब इसके बारे में एक प्रीपोजिशन है, पहले लिखेंगे अबाउट दिस, अबाउट दिस। इस प्रकार हम बनाएंगे। वह गुस्से में शायद घर छोड़ गई होगी, कौन घर छोड़ गई होगी? वह, यानी सी लिखे। सी के साथ हम माइट हैव लिख देंगे, सी माइट हैव। अब घर छोड़ गई होगी, यानी घर छोड़ना की यानी लीव होता है। लेफ्ट यानी छोड़ दिया होगा, क्या छोड़ दिया होगा? घर, यानी होम। तब हम ये लिखेंगे गुस्से में, यानी इन एंगर, इन एंगर होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अगर कभी इस तरह सेंटेंस आ जाता है जिसमें अवश्य शब्द हो, तो मस्ट हैव का प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस मैं बता देता हूँ, उसका अलग से भी पढ़ाऊँगा, लेकिन एक सेंटेंस और बता देता हूँ। तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। अगर अवश्य आ जाता है इसमें, तो आपको क्या करना है? मस्ट हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। किसने सुना होगा? तुमने, यानी यू। अब इसके साथ हम मस्ट हैव लिख देंगे, यू मस्ट हैव। सुनना की अंग्रेजी हेयर होता है, उसका हर्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हर्ड। क्या सुना होगा? मेरा नाम, यानी माई नेम। तो अगर इसमें अवश्य जरूर आ जाता है, तो आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें जितनी भी मैंने मॉडल्स पढ़ाए ये आपको समझ में आ गया। मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत हैं, कम से कम 13 लगभग हैं। तो उन सभी का प्रयोग, उनमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, उन सभी का प्रयोग मैं वन बाय वन पढ़ाऊँगा।
लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया है, और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा शुड मस्ट आर्ट टू के साथ, जिसमें शुड हैव, मस्ट हैव, आर्ट टू हैव या शुड बी, मस्ट बी, आर्ट टू बी, ये सब सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगले वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।